गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साझेदारी पेटी का वार्षिक हिसाब में क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। उससे पहले व्यापार खाता जो कक्षा 11 में था वही सेम व्यापार खाता है। व्यापार खाते की उधार बाजू सबसे पहले प्रारंभिक स्टॉक, इसके बाद खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीति से माल की जावक, इसके बाद मजदूरी, आवक माल गाड़ी किराया, रेलवे नूर, ऑक्ट्रॉय, आयात चुंगी, लारी भाड़ा, गोदी चार्ज, डैमरेज, उत्पादन से संबंधित खर्च, उत्पादक मजदूरी, रॉयल्टी, कारखाना खर्च, प्रयुक्त माल सामग्री, कारखाना मकान की घिसाई, प्लांट यंत्र की घिसाई और लास्ट में आता है सकल लाभ। इसके बाद जमा बाजू बिक्री माइनस बिक्री वापसी, भंगार माल का विक्रय, अंतिम स्टॉक और सकल हानि। इसके बाद आता है लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाते में उधार बाजू यदि व्यापार खाता से हानि हो तो सबसे पहले उधार बाजू लिखा जाएगा हानि। इसके बाद संचालन खर्च, संचालन खर्च में आता है वेतन, भाड़ा, बीमा प्रीमियम, कर, डाक चार्ज, स्टेशनरी, कानूनी खर्च, बिजली खर्च, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा इत्यादि। इसके बाद आता है बिक्री वितरण खर्च। तो बिक्री वितरण खर्च में आता है जावक माल, गाड़ी भाड़ा, सेल्समैन का वेतन, कमीशन, विज्ञापन खर्च, दिया बट्टा, भट्टा अनामत, गोदाम खर्च, पैकिंग खर्च। इसके बाद आता है वित्तीय खर्च। वित्तीय खर्च में लोन का ब्याज, ओवरड्राफ्ट का ब्याज, इसके बाद दी लोन का ब्याज, बैंक खर्च, कमीशन, मैनेजर का कमीशन। इसके बाद अन्य खर्च अथवा तो नुकसान में आता है संपत्ति पर घिसाई, धर्मदा खर्च, डूबत ऋण। इसके बाद आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, संपत्ति विक्रय से नुकसान। इसके बाद आता है शुद्ध लाभ। इसके बाद जमा बाजू आता है सबसे ऊपर। अगर व्यापार खाते से लाभ आया हो सकल लाभ तो लाभानी खाते में सबसे ऊपर लिखा जाएगा सकल लाभ जमा बाजू। इसके बाद अन्य आवक अथवा तो उपज, इसके अंदर प्राप्त भाड़ा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त ब्याज, प्राप्त दलाली, विनियोग पर ब्याज, दी लोन का ब्याज, संपत्ति विक्रय से लाभ, डूबत ऋण वापसी और लास्ट में आता है शुद्ध हानि। इसके बाद लाभानी वितरण खाता जो लेसन नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद चालू खाता, पूंजी खाता, ये भी हम लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है पक्की तलपट। तो पक्की तलपट जो 11वीं में बना है वैसे ही है, उसमें थोड़ा चेंज है। सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा पूंजी। अगर चालू खाता की जमा बाकी हो तो चालू खाता की जमा बाकी हो तो पूंजी दायित्व बाजू लिखा जाएगा। इसके बाद अनामत, इसमें सामान्य अनामत, पूंजी अनामत, अन्य अनामत। इसके बाद बिन चालू जिम्मेदारी में बैंक से ली लोन, अन्य वित्तीय संस्था की लोन, किसी के पास से लोन लिया हो, साझेदार की लोन हो, मित्र के पास से लोन लिया हो तो पूंजी दायित्व बाजू। इसके बाद चालू जिम्मेदारी, इसके अंदर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, लेनदार, देनी उड़ी, अदर खर्च, प्रोविडेंट फंड, कर का प्रावधान। इसके बाद संपत्ति लेना बाजू, संपत्ति लेना बाजू बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति, उसमें दृश्य संपत्ति जैसे कि जमीन, मकान, वाहन, यंत्र, फर्नीचर, फिटिंग्स इत्यादि। इसके बाद अदृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति में पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ख्याति इत्यादि। इसके बाद विनियोग, विनियोग मतलब कि किसी भी प्रकार में इन्वेस्टमेंट किया हो, विनियोग किया हो, प्रोविडेंट फंड में विनियोग, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग, तो उसका लेखा संपत्ति लेना बाजू होगा। इसके बाद बिन चालू संपत्ति में प्रसारित महसूली खर्च और चालू संपत्ति में अंतिम स्टॉक, फुटकर देनदार, रोकड़ सेस, बैंक सेस, मिलनी बाकी आय, लेनी हुडी, दी लोन, पेशगी चुकाया खर्च इत्यादि। इसके बाद यदि चालू खाता की उधार बाकी हो तो संपत्ति लेना बाजू लिखा होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो 11 में समायोजन है सबसे पहले कि सलीम 4000 की मूल कीमत का निजी उपयोग के लिए ले गया परंतु उसका लेखा करना बाकी है। तो ये अन्य रीति से माल की जावक है और साझेदार ने
पेढ़ी में से माल का आहरण किया है तो आहरण है। तो अन्य रीति से माल की जावक है तो खरीदी में से घटेगा। और दूसरा जो है वो चालू खाते में उधार बाजू आहरण खाते लिखेंगे। खरीदी यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन समायोजन नंबर 2 में खरीदी लिखना शेष दिया है, तो ये हम व्यापार खाते की उधार बाजू लिखेंगे और रकम घटाएंगे आहरण की। इसके बाद पेशगी चुका है बीमा प्रीमियम, तो बीमा प्रीमियम पे नंबर 3 डालो। इसके बाद देनदारों में से 800 का लेना वसूल नहीं होगा, देनदार पर 5% डूबत ऋण अनामत कीजिए, तो देनदार पे नंबर 4। इसके बाद डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत पे नंबर 4। इसके बाद देनदार पर 5%, देनदार को बट्टा अनामत की जरूरत नहीं है, वो बाद में लिखेंगे हम। इसके बाद प्लांट यंत्र पर 20% और फर्नीचर पर 5% के दर से घिसाई गिनो, तो फर्नीचर और प्लांट यंत्र पर नंबर 6 करो। आगे हम सबसे पहले देखेंगे व्यापार पूंजी और चालू खाते में जो एंट्री करना है। चलो, तो पूंजी खाते में जमा बाजू सबसे पहले लिखेंगे शेष आगे लाए। सलीम का 1,60,000, शबाना का 1,20,000। इसके बाद चालू खाता का शबाना का उधार शेष दिया है और सलीम का जमा। चलो, तो जमा बाजू लिख देंगे शेष आगे लाए। सलीम का 1 मिनट, यहाँ पे सलीम लिखना था, शबाना, सलीम, शबाना। सलीम का जमा बाजू 40,000 और शबाना का उधार बाजू शेष आगे लाए 10,000। चलो, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अब समायोजन नंबर 1, ₹4,000 की मूल कीमत का माल निजी उपयोग के लिए ले गया, लेकिन उसका लेखा करना बाकी है, तो ये अन्य रीति से माल की जावक है तो खरीदी में से घटेगा। समायोजन नंबर 2 में दिया है कि खरीदी 8,000 की खरीदी का लेखा करना बाकी है, तो हम उसका पहला लेखा करेंगे। तो व्यापार खाते की उधार बाजू लिखेंगे लिखना शेष खरीदी, इनर कॉलम 8,000 माइनस आहरण से गया माल, ₹4,000। आउटर कॉलम ले जाएंगे 4,000। अब आहरण से गया माल है तो चालू खाते में उधार बाजू लिखेंगे आहरण खाते। ये सलीम आहरण कर रहे हैं तो सलीम के खाने में 4,000। खरीदी लिखना शेष है तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे लेनदार, इनर कॉलम 40,000 प्लस लिखना शेष खरीदी 8,000, आउटर कॉलम 32,000। अब समायोजन नंबर 3 देखेंगे। समायोजन नंबर 3, पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 400 है, पेशगी चुकाया है तो वो माइनस होगा और पेशगी चुका है तो हमें लेना है, तो उसका दूसरा लेखा होगा संपत्ति लेना बाजू। तो लाभ हानि की उधार बाजू ऊपर से एक लाइन छोड़ के लिखो बीमा प्रीमियम, इनर कॉलम 2,000 माइनस पेशगी चुकाया, ₹400।
आउटर कॉलम 1600। पेशगी चुकाया है, भविष्य में लेना है हमारा, तो ये संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम रकम है 400। आगे देनदारों में से 800 का लेखा 800 का लेना अब वसूल हो सके ऐसा नहीं है। चलो तो देनदार संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे देनदार इनर कॉलम 36,800 माइनस लेना वसूल हो सके नहीं है, मतलब ये डूबत ऋण है समायोजन का, तो माइनस डूबत ऋण समायोजन का 800 इनर कॉलम 36,000। आगे लिखा है देनदार पर 5% डूबत ऋण अनामत कीजिए, तो माइनस डूबत ऋण अनामत ये समायोजन का 5% है, 36,000 का 5% तो 1800। 36,000 में से 1800 घटाना है, आउटर कॉलम 34,200। उसकी दूसरी एंट्री लाभानी खाते में उधार बाजू, लाभानी खाते में उधार बाजू लिखेंगे डूबत ऋण कच्ची तलपट का, कच्ची तलपट का डूबत ऋण है 400 प्लस डूबत ऋण समायोजन का, समायोजन का दिया है 800 प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन का वो है 1800। तीनों दिन का टोटल करेंगे 3000 माइनस डूबत ऋण अनामत कच्ची तलपट का, कच्ची तलपट का डूबत ऋण अनामत है 2000, घटाने के बाद आउटर कॉलम होगा 1000। आगे देनदार पर पट्टा अनामत की जरूरत नहीं है। आगे प्लांट यंत्र पर 20% और फर्नीचर पर 5% विषय गिनिए। संपत्ति लेना पक्की तलपट में संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे प्लांट यंत्र, प्लांट यंत्र रकम है 40,000 माइनस घिसाई 40,000 का 20% मतलब 8,000, आउटर कॉलम 32,000। आगे फर्नीचर पर 5%, फर्नीचर है 10,000 इनर कॉलम 10,000 माइनस घिसाई, फर्नीचर का 10,000 का 5% है 500, आउटर कॉलम 9,500। घिसाई की दूसरी एंट्री लाभानी खाते में उधार बाजू
प्लांट यंत्र पर घिसाई 8,000। फर्नीचर पर घिसाई 500। अब आगे माल का स्टॉक दिया है, तारीख दिया है 31/3/17, तो ये अंतिम स्टॉक है। तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक की रकम है 54,600। आगे रोकड़ शेष, वो भी वही होगा लेखा, तो रोकड़ शेष 560। इसके बाद बैंक में चालू खाता, वो भी वही होगा, बैंक में चालू खाता 14,000। इसके बाद SBI की फिक्स डिपॉजिट, संपत्ति लेना बाजू ही लिखा होगा, SBI की फिक्स डिपॉजिट रकम 80,000। देनदार लेनदार की एंट्री हो गई। वेतन, वेतन जो है उसका लेखा होता है लाभानी में उधार बाजू, लाभानी में उधार बाजू वेतन खाते 37,000। आगे जमीन मकान, जमीन मकान स्थायी संपत्ति है, संपत्ति लेना बाजू लिखा जाएगा जमीन मकान, रकम 1,20,000। आगे प्लांट यंत्र लेखा हो गया, बीमा प्रीमियम, फर्नीचर हो गया, बीमा प्रीमियम हो गया, भाड़े पट्टे पर ली मशीनरी, कोष्टक में इंटरनल समायोजन है 1/4/16 से 5 वर्ष के लिए। तो संपत्ति लेना बाजू लिखेंगे भाड़ा पट्टा की मशीनरी, इनर कॉलम 60,000। भाड़ा पट्टा का लिखा है तो इसके अंदर हम भाड़ा पट्टा अपलिखित करेंगे, लिखा है 5 वर्ष के लिए। तो टोटल रकम जो दिया है 60,000 और 1/4/16 से 5 वर्ष के लिए। तो हमारा हिसाबी वर्ष 1/4/16 से शुरू हो रहा है और वहीं से गिनना है 5 वर्ष के लिए। तो 60,000 बटे में 5 करेंगे तो माइनस भाड़ा पट्टा अपलिखित, 60,000 बटे में 5 12,000, घटाने के बाद आउटर कॉलम होगा 48,000। उसकी दूसरी एंट्री लाभानी खाते में उधार बाजू अपलिखित भाड़ा पट्टा की मशीनरी, रकम 12,000। आगे स्टेशनरी खर्च, लाभानी की उधार बाजू स्टेशनरी खर्च, रकम 1200। आगे डूबतरण हो गया, विज्ञापन खर्च, वो भी लाभानी की उधार बाजू, विज्ञापन खर्च की रकम है 1200।
इसके बाद मुसाफरी खर्च, वो भी लाभ हानि की उधार बाजू 800। इसके बाद व्यापार खाता, मतलब कि ये व्यापार खाता की जमा शेष दिया है तो आपको ये सकल लाभ दे दिया है, तो व्यापार खाते की जमा बाजू शेष आगे लाए अथवा तो सकल लाभ। रकम 61,800। इसके बाद सबाना की लोन। सबाना की लोन मतलब कि ये साझेदार की लोन है, साझेदार की लोन है बराबर, और उसका लिखा होगा पूंजी दायित्व बाजू। सबाना की लोन रकम होगी इनर कॉलम में 60,000। यहाँ पे कितना प्रतिशत लोन पर ब्याज चुकाना कुछ दिया नहीं है, तो कंपलसरी 6% के दर से उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो प्लस चुकाना बाकी ब्याज 1/10/16 से लिया है, लोन दिया है, तो 60,000 गुणा 6% गुणा 1/10/16 से, तो 6 महीने का ब्याज निकलेगा, तो 6/12, तो रकम आएगी 1800। तो आउटर कॉलम 61,800। सबाना की लोन पर ब्याज है, लाभ हानि खाते में उधार बाजू, लाभ हानि खाते में उधार बाजू लिखेंगे लोन पर ब्याज, कोष्टक में लिखेंगे सबाना, रकम 1800। आगे बट्टा अनामत, संपत्ति लेना, लाभानी खाते में जमा बाजू ऊपर से एक लाइन छोड़ के लिखना बट्टा अनामत 760। अब कोई एंट्री बाकी नहीं है बराबर, तो व्यापार खाते का जमा बाजू का टोटल करेंगे। व्यापार खाते का जमा बाजू का टोटल है 61,800। 61,800 में से उधार बाजू एक एंट्री है 4,000 की, वो घटेगा तो 57,800। ये रहा आपका आंसर, आया हमारा सकल लाभ। सकल लाभ है तो लाभानी खाते में जमा बाजू सकल लाभ 57,800। अब लाभानी का टोटल करेंगे। उधार बाजू का टोटल आता है 65,100, उसको जमा बाजू ले जाएंगे। उधार का टोटल अधिक आया तो आंसर में आएगा शुद्ध हानि। 65,100 में से 57,800 माइनस करेंगे और 760, तो 65,40। यह हानि आया है तो लाभानी वितरण में उधार बाजू, लाभानी वितरण में उधार बाजू शुद्ध हानि। ₹65,40।
चलो, लाभानी वितरण में कोई एंट्री नहीं है, तो उधार बाजू का टोटल 65-40। और लाभ को कैसे बांटना ये भी लिखा नहीं है बराबर, तो हम समान अनुपात में बांटेंगे। तो वितरण पात्र हानि, सलीम सबाना 65-40 को समान अनुपात में बांटने पर आता है 32-70। आउटर कॉलम 65-40। हानि है तो चालू खाते में उधार बाजू वितरण पात्र हानि 32-70। सबसे पहले हम अब पूंजी खाता क्लोज करेंगे। पूंजी खाता में कोई एंट्री है नहीं, तो 1,60,000, 1,20,000। उधार बाजू लिखेंगे 1,60,000, 1,20,000। शेष आगे ले गए। 1,60,000, 1,20,000। उसका लेखा हम पक्की तलपट में पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे। पूंजी सलीम सबाना 1,60,000, 1,20,000, 2,80,000। आगे हम चालू खाता क्लोज करेंगे। तो चालू खाता का सलीम का देखें तो जमा बाजू का टोटल अधिक आ रहा है, तो सलीम का जमा बाजू का 40,000, उसको ले जाएंगे उधार बाजू, तो लिखेंगे शेष आगे ले गए। 40,000 में से 4,000 माइनस 32,70 घटाएंगे तो 32,730। इसके बाद सबाना का उधार बाजू का टोटल अधिक आ रहा है 13,270, उसको जमा बाजू ले जाएंगे 13,270, तो लिखेंगे शेष आगे ले गए। 13,270। सलीम का जमा शेष आया है और सबाना का उधार शेष आया है, तो सलीम का पूंजी दायित्व बाजू लिखेंगे चालू खाता की शेष 32,730, और सबाना की उधार शेष आई है, तो संपत्ति लेना बाजू चालू खाता की शेष। यहाँ पे सलीम कोष्टक में लिखना है और यहाँ पे सबाना। सबाना की शेष आई है 13,270। अब संपत्ति लेना और पूंजी दायित्व दोनों का टोटल करेंगे तो 4,06,530। ये क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम और आगे क्वेश्चन देखेंगे।